हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आज इडियम एंड फ्रेज लेकर के। तो आज का पहला इडियम एंड फ्रेज है, मैंने पहला वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर के जरूर से देखें। उसका भी एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे स्पेशल सिर्फ और सिर्फ एसएससी इंग्लिश के लिए। तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल पे, क्योंकि हम यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस सब ला रहे हैं। और बहुत ही जल्द हमारे सूरज कुमार के द्वारा और मिस्टर आर्यभट्ट के द्वारा भी जीके जीएस का वीडियो लाया जाएगा। तो आप दिल थाम के रहिए और लगातार हमारे चैनल को देखिए। तो चलिए आज का हम लोग शुरुआत करते हैं नया नया वर्ड के साथ, जो कि क्वेश्चन आ चुका है। ओनली बर्न्स ए होल इन हिज पॉकेट। पहला जो आज वर्ड है ओनली, ओनली क्या है? ओनली, ओनली बर्न्स ए होल, ओनली बर्न्स ए होल इन हिज पॉकेट, इन हिज पॉकेट। तो ये क्या हो जाएगा आज का पहला जो वर्ड है, आपका पहला जो सेंटेंस जो इडियम एंड फ्रेज में है, वो पहला है आपका ओनली बर्न्स ए होल इन हिज पॉकेट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो ऑटोमेटिक बहुत खर्च होना। क्या होना? बहुत खर्च होना। बहुत खर्च होना का क्या अंग्रेजी होगा? ओनली बर्न्स ए होल इन हिज पॉकेट। अपने पॉकेट के छेद में से खर्चा करना ना, अपने पॉकेट के छेद को केवल जलाना। तो अपना पॉकेट वाला खल जलाएंगे तो ऑटोमेटिक बहुत खर्चा कर होगा। और बहुत खर्चा को हम लोग बोलेंगे गेट्स स्पेंट क्विकली। क्या बोलेंगे? गेट्स स्पेंड क्विकली। और एक चीज फिर से मैं अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा ये बताता हूं कि आपको मीनिंग समझना है, और मीनिंग के साथ समझने के साथ ही एक चीज और बोलेंगे कि आपको ये वाला वर्ड कोई जरूरी नहीं कि यही वर्ड आपको वहां पे देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अलग ही वहां पे आपका वर्ड दिया हुआ हो, तो घबराइएगा नहीं, मीनिंग से आप दिमाग लगाइएगा। और ये वीडियो सिर्फ उन सभी दोस्तों के लिए जो छोटी छोटी चीजों को जान चुके हैं, बेसिक इंग्लिश आता है, उसके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो उन छोटे छोटे जो चीज नहीं जानते हैं उसके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, आज का दूसरा वर्ड। और दूसरा वर्ड हमारा दूसरा फ्रेज है, दूसरा इडियम है। दूसरा इडियम आज का जो है वो है आपका प्राइस योर सेल्फ आउट। प्राइस योर सेल्फ आउट ऑफ द पॉकेट, आउट ऑफ द पॉकेट, या क्या है आपका आउट ऑफ द मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, आउट ऑफ द मार्केट। तो ये आज का दूसरा इडियम एंड फ्रेज है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बहुत कीमती। क्या हो जाएगा? बहुत कीमती, ठीक है। और बहुत कीमती को हम लोग समझ में आ रहा होगा, इसका हो जाएगा वेरी कॉस्टली। लेकिन यहाँ पे क्या दिया वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है बिकम टू एक्सपेंसिव, ठीक है। क्या है? बिकम टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज्यादा महंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? प्राइस योर सेल्फ आउट ऑफ द मार्केट, मतलब मार्केट के बाहर भी अपना कीमत बढ़ा देना। मतलब मार्केट में जितना दाम है तो यानी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, जो खरीद ही नहीं सकता। तो यहाँ मीनिंग से भी देखिए हमारा इडियम, देखिए इंग्लिश इज वेरी वेरी इजी। देखिए हम अभी तक हम अपने बारे में देखिए हम बताते जल्दी है नहीं, और एक्चुअली बड़ाई हम अपना बहुत सारा करते हैं, लेकिन इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा हम अपना बड़ाई जरूर करते हैं, क्योंकि हम देखिए इतना दिन से पढ़ाए हैं, बायोलॉजी पढ़ाए, मैथ पढ़ाए, कभी बड़ाई किए क्या? लेकिन इंग्लिश में जैसे आता है हमारा पता नहीं खून एकदम खोल उठता है कि हम अपना बड़ाई करें। और एक बार मैं फिर से बता दूं उन सभी दोस्तों को जो एसएससी का तैयारी करते हैं, उनको मैं एसएससी का ही में ये काम आएगा। तो एसएससी के उन एक्सपीरियंस को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने आज तक इंग्लिश का कोई ज्यादा मेहनत नहीं किया, लेकिन फिर भी हमेशा 75% नंबर हमेशा मैं ले आता हूं, ऐसे ही बिना पढ़े में ले आता हूं। थोड़ा सा मैं मेहनत करूंगा तो हमें 200 में 200 भी ला सकता हूं, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलने के कारण उतना ध्यान नहीं दे पाता हूं। तो चलिए, लेकिन आप लोग आराम से ला सकते हैं अगर हमारा वीडियो को फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा तीसरा हम लोग वर्ड की ओर पहुंच जाएंगे। तीसरा इडियम जो हमारा है वो आज का तीसरा जो है शिफ्ट फॉर देमसेल्फ। क्या नाम है? शिफ्ट फॉर देमसेल्फ, शिफ्ट फॉर देमसेल्फ, ठीक है, देमसेल्फ्स। तो शिफ्ट फॉर देमसेल्फ्स का मतलब शिफ्ट फॉर देमसेल्फ्स यानी दूसरी जगह खुद स्थानांतरित होना, दूसरे जगह खुद स्थानांतरित होना। स्थानांतरित मतलब वहां पे चला जाना, ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्थानांतरित होना। तो शिफ्ट फॉर देमसेल्फ मतलब खुद अपने आप को स्थानांतरित करना। तो क्या हो जाएगा आपका? मूव हाउस। क्या है? मूव हाउस ऑन देयर वन, मूव हाउस ऑन देयर ऑन, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कल एक चीज हम लोग उल्टा हम बोल दिए थे कि
फ्रीडम क्या कुछ था एक वर्ड जो हम थोड़ा सा उल्टा कर दिए थे, थोड़ा ध्यान दे लीजिए। बाद में जब हमने वीडियो बना दिया तो हमको रियलाइज हुआ कि हमने एक जगह मैंने मिस्टेक थोड़ा किया था, लेकिन वो थोड़ा सा मायने नहीं रखता है, फिर भी आप समझ जाएंगे, भावनाओं को फीलिंग्स को समझ ही गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज का हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। क्या लेते हैं आपका, फिर से इसको थोड़ा समझा देते हैं। शिफ्ट फॉर देमसेल्फ मतलब खुद दूसरी जगह स्थानांतरित कर लेना। मूव हाउस ऑन देयर ऑन, ऑन मतलब अपने, ठीक है। चौथा नंबर हमारा जो इडियम है वो है आपका द ऑर्डर ऑफ द डे। द ऑर्डर ऑफ द डे, द ऑर्डर ऑफ द डे, इसका मतलब क्या हो रहा है, दिन का क्रम यानी सामान्य धारणा, ठीक है। सामान्य धारणा, लोग ऑर्डर ऑफ द डे ही होता है सामान्य धारणा। तो सामान्य धारणा के लिए क्या होगा आपका, एक कॉमन प्रैक्टिस। क्या हो जाएगा, एक कॉमन प्रैक्टिस। जैसे हम लोग कॉमन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हट के जो करेगा वही कुछ पाएगा। जो ऐसे सभी लोग कॉमन तो सभी प्रैक्टिस करते हैं, तो द ऑर्डर ऑफ द डे कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड जो मिलेगा, नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम हम सब ठीक कर देंगे, आप लोग का ठीक कर देना हमारा ही काम है। तो हमारा जो पांचवा वर्ड है आज का वो है पेड। पांचवा है पेड, ठीक है। पेड क्या दिया हुआ, पेड ए बैक बैंडेड कम्प्लीमेंट, पेड ए बैक बैंडेड कम्प्लीमेंट, ठीक है। सारा याद करते हुए जाइएगा, क्योंकि ये सारा प्रीवियस का ही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करके मिलता है इंग्लिश में। तो ध्यान रखिएगा, एक बार अंग्रेजी हमारे साथ जुड़िए, हम आपका अंग्रेजी ठीक करने का गारंटी लेते हैं, और आप लोग का अंग्रेजी में क्या प्रॉब्लम लगता है उसका वीडियो हम बना देंगे। तो आप लोग बताइए क्या भारी लगता है आप लोग को। बैक हैंडेड कम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ बैक बैंडेड नहीं है, बैक हैंडेड, वही हम सोच रहे थे कि बैक बैंडेड कैसे हो गया। तो पेड ए बैक हैंडेड कम्प्लीमेंट का मतलब होता है दिखावटी प्रशंसा। क्या होता है आपका, दिखावटी प्रशंसा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिखावटी प्रशंसा, पेड ए बैक हैंडेड कम्प्लीमेंट। बैक हैंडेड मतलब हैंड को पीछे करके आप प्रशंसा कर कम्प्लीमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब दिखावटी प्रशंसा आप कर रहे हैं। और दिखावटी प्रशंसा का मतलब होता है मेड हम वही वर्ड ले रहे हैं जो कि यहाँ पे आंसर में आपका दिया हुआ है, ठीक है। मेड एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट, एम्बिगुअस, अब ये सब वर्ड भी आप लोग को बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। एम्बिगुअस का मीनिंग क्या होता है, तो एम्बिगुअस स्टेटमेंट ऑफ फ्रेज, स्टेटमेंट ऑफ फ्रेज। तो ये कितना वर्ड हो गया आपका छठा वर्ड की ओर पहुंचेंगे। छठा वर्ड में आपका है ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द कार्ड्स पर मतलब ये चीज होगा ही, तो ऑन द कार्ड्स का मतलब जिसका होना निश्चित है। ऑन द कार्ड्स जिसका होना निश्चित है, अगर बोल देते हैं जिसका होना निश्चित ऑन द कार्ड्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्टेन, वो क्या हो जाएगा आपका निश्चित हो जाएगा। तो एक चीज और बता दो, ऑन द कार्ड्स का मतलब निश्चित, मतलब कार्ड पे जैसे आप वाहन पता लेते हैं, बोलेगा गुलाम, तो गुलाम उसमें होना निश्चित है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्टेन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे आपका सातवां वर्ड पे हम लोग पहुंच गए। सातवां वर्ड में हमारा जो है वो है पॉइंट ब्लैंक। क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ब्लैंक, ठीक है। पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है, पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है सीधे एवं स्पष्ट तौर पर, सीधे एवं स्पष्ट तौर पर, ठीक है, स्पष्ट तौर पर कहा हुआ, ठीक है, कहा हुआ। तो इसको पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली। क्या कहेंगे, डायरेक्टली, हम डायरेक्टली जाकर के कह दिए पॉइंट ब्लैंक, ठीक है। पॉइंट ब्लैंक याद रखिएगा, पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली पॉइंट ब्लैंक का मतलब डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं ना। आठवां नंबर में यानी बोल रहा है गिवन अप। तो गिवन अप सबको पता होगा, अभी से गिवन अप तो बहुत लोग बोलते हैं, गिवन अप मतलब छोड़ देना, यानी छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया गया। तो गिवन अप मतलब आप लोग जैसा वर्ड यहाँ पे दिया होगा उसको वही लेते हैं, अबेंडेंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, अबेंडेंड, क्या हो जाएगा आपका, फोरसेक। तो ये सब वर्ड जो होता है ना, तो वो सब क्या हो जाएगा आपका, छोड़ देना, तो गिव अप कर देना। गिव अप मतलब छोड़ देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। गिव अप आते रहता है, खत्म, डोंट गिव अप। हम लोग भी बोलते हैं, ज्यादातर कंपटीशन वाले क्या बोलते हैं कि डोंट गिव अप, दोस्तों डोंट गिव अप, गिव अप करना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आज का डोंट टू डेथ, नंबर वर्ड है डोंट टू डेथ, ठीक है, डोंट टू डेथ। और डोंट टू डेथ का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, खून करना, मार डालना। क्या हो जाएगा, मार डालना। तो डोंट टू डेथ याद रखिए, मार डालना का क्या हो जाएगा, मर्डर्ड। क्या हो जाएगा, मर्डर्ड हो जाएगा। मर्डर मतलब मार डालना। 10वां नंबर वर्ड है, आज का 10वां वर्ड है
10वां वर्ड है रब हिम द रॉन्ग वे, रब हिम द रॉन्ग वे, ठीक है, रब हिम द रॉन्ग वे। तो रब हिम द रॉन्ग वे का मतलब क्या होता है, परेशान या तंग करना, परेशान या तंग या नाराज करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, या क्या हो जाएगा, रब हिम द रॉन्ग वे, मतलब गलत तरीके से रगड़ देना। तो क्या हो जाएगा, परेशान या नाराज करना। तो क्या हो जाएगा, एनॉय, क्या हो जाएगा, एनॉय हिम, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एनॉय हिम। तो क्या हो गया, 10 वर्ड आप लोग रोज रोज सीख पा रहे हैं ना। तो इस 10 वर्ड के साथ ही आज का हम वीडियो समाप्त करना चाहेंगे और एक ही चीज बोलेंगे, अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हम 20 वर्ड धीरे धीरे बढ़ाएंगे, फिर 30 वर्ड लेके आएंगे, लगभग हम 50 वर्ड तक लाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है, आप समझ पाते हैं इस बात, भावनाओं को आप समझ सकते हैं, हमारे फीलिंग्स को समझ सकते हैं, मैं आप लोग को एकदम एसएससी निकलवाना चाहता हूं। अगर इस बात को लेके अगर चलेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो अगर अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा, जैसे जैसे अच्छा लगेगा तो हम लगातार आपको फ्रेज, लगातार आपका वो ऑपोजिट वर्ड यानी इसको एंटोनिम, फिर साइनोनिम, फिर आपका वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर क्लोज टेस्ट, फिर आपका वो पैसेज, फिर आपका जितना भी पार्ट है जो टफ पार्ट लाना हमारा काम है। PQRS सारे पार्ट को हम कवर कर देंगे। लेकिन आपको वीडियो अगर अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और बताएं कि कौन सा टॉपिक इंग्लिश में टफ लगता है, उसका वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए खड़े हो जाइए हमारे साथ और पूरे भारत में फैला दीजिए हमारे वीडियो को, क्योंकि हम ला रहे हैं जबरदस्त हर चीज का, मैथ हो या इंग्लिश, रीजनिंग हो या जीके, सब लाते हैं बीडी जो रहते हैं हमेशा रेडी। तो इसी भावनाओं के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।